आज हम समझने वाले हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। बेसिकली अगर एक लाइन में मैं जवाब देना चाहूं तो एरिया आज भी स्केलर ही होता है। और ये वही एरिया है जो हम बचपन से फाइंड करते हुए आए हैं कि आपको कोई शीट दे दी, कुछ भी ऐसा दे दिया, इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, तो इसका एरिया हम जो निकालते हुए आए हैं वो L इंटू डब्ल्यू जो करते हुए आए हैं वो एकदम करेक्ट है। एरिया आज भी स्केलर ही है। लेकिन यहां पर ट्वेल्थ की फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ये एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है एरिया वेक्टर। इसको बताएंगे हम एरिया पे वेक्टर से, या फिर छोटे से एरिया को डीएस वेक्टर से भी बता देते हैं, क्योंकि एरिया किसी सरफेस का होता है इसलिए एस फॉर सरफेस डीएस वेक्टर। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होती है। वैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना काफी नहीं है, उसको वेक्टर एडिशन, वेक्टर के रूल फॉलो करने भी जरूरी है। पर उस चीज को एक बार को हम साइड में रखते हैं, बेसिक चीज देखते हैं कि हाँ, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो यहां पर अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करता हूं तो वो कैसे डिफरेंट है नॉर्मल एरिया से? तो यहां मैं लिखता हूं एरिया वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल एरिया, ये हो गया एरिया, मैग्नीट्यूड ऐसे लगाते हैं, और उसकी डायरेक्शन एन केप। यस, ये क्या नया आ गया, इसको समझना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड यानी कि एरिया हम बचपन से निकालते आ रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं, हम निकाल लेते हैं। लेकिन डायरेक्शन हम पहली बार पढ़ने आए हैं, तो डायरेक्शन के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी यहां पर। दूसरी चीज ये है कि क्यों एक एरिया जैसी स्केलर चीज को वेक्टर में बदला गया, वेक्टर की तरह ट्रीट किया गया। वो इसलिए क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में आपको पढ़ना है एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई जिसको बताते हैं, और एक पढ़ना है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आपको ये एरिया वेक्टर समझ में आएगा तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से समझ में आएगा। एरिया को वेक्टर इसीलिए बनाया गया ताकि इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हो उसको दूर किया जा सके, तो इसलिए वहां दिक्कत नहीं हो, इसलिए यहां पे इसको सॉल्व करना अच्छे से जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हमने बोला कि एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर जिसको मैं डीएस वेक्टर से लिख रहा हूं, ये क्या है? एरिया प्लस डायरेक्शन है एक। यही बोला मैंने अभी, इतनी सी बात बोली है। अब आप समझो एरिया क्या होता है किसी भी चीज का। एरिया, एरिया वो चीज है जिस पे आप डायरेक्ट पेंट कर सकते हो। जैसे ये कोई शीट है, इस पे पेंट करना है तो इसके एरिया पे पेंट करोगे आप। इधर पेंट करना है तो इधर शीट पे एरिया पे पेंट करोगे। तो जो एरिया होता है जहां पर भी पेंट कर सकते हो वो चीज एरिया होती है। जैसे आप देखो, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कहां कहां पेंट कर सकता हूं? बाहर पे एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार पांच छह सरफेसेस पे कर सकता हूं। ये देखो, एक कुछ सिलेंड्रिकल है, यहां पे पेंट किया जा सकता है, ऊपर पेंट किया जा सकता है, नीचे पेंट किया जा सकता है। तो वहां वहां हम एरिया निकालने की बातें करते हैं जहां पर हम पेंट कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल बात है, आप सोच रहे हो क्या बता रहा हूं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। कंफ्यूजन अब क्रिएट करता हूं मैं। देखो यहां पर इसकी मैं बात करूं तो ये जो चीज है ना, इस सरफेस का आप ये वाला एरिया भी देख सकते हो और ये वाला एरिया भी देख सकते हो। इसमें कोई इनसाइड आउटसाइड एरिया नहीं है, पूरा आपको दिख रहा है आराम से। लेकिन इस बॉडी का सिर्फ बाहर से आप एरिया देख सकते हो, बाहर से सरफेस देख सकते हो, अंदर से नहीं देख सकते। और इसी में भी आप ये मत बोलना इसको ओपन कर सकते नहीं, अगर ओपन वाली बात नहीं, एक सिलेंडर होता, नॉर्मल सॉलिड सिलेंडर होता, आप इसको बाहर से देख पाते, अंदर से नहीं देख पाते। तो ये बाहर अंदर क्या मतलब है? क्योंकि अब हमें जो सरफेस पढ़नी है, देखो एरिया किसका होता है? सरफेस का होता है। तो यहाँ पे सरफेस जो हमें पढ़नी है ना, वो दो टाइप की सरफेस पढ़नी है। एक तो है ओपन सरफेस और एक पढ़नी है हमें क्लोज्ड सरफेस। क्योंकि फ्लक्स जो आगे पढ़ेंगे जरूरी नहीं है कि वो एक शीट से ही जाती हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो एक क्लोज सरफेस से भी जा सकती है। क्लोज सरफेस मतलब कोई 3D, जैसे सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, शेल हो गया। और ये हो गया 2D, जैसे कोई शीट हो गई, लेमिना होगी नॉर्मल सी, जिसकी कोई विड्थ नहीं है, मोटाई नहीं है, वो चीज हो गई शीट। तो ये है ओपन सरफेस, ये है क्लोज सरफेस। अब एरिया निकालना तो सबको आता है। जैसे कि मान लो ये कोई शीट ही है, ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं तो यही शीट, इसका एरिया हम आसानी से निकाल लेंगे। ये मेजर किया हुआ होगा, ये मेजर किया हुआ होगा, एरिया निकाल लेंगे नॉर्मली। लेकिन डायरेक्शन क्या लेंगे? तो डायरेक्शन के लिए ढंग से समझना, डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं ओपन सरफेस के लिए।
हमेशा जो एरिया वेक्टर आपको लेनी है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है, वो हमेशा कैसी लेनी है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लेनी है आपको, कुछ नहीं सोचना, इसके अलावा कुछ होती ही नहीं है इसकी डायरेक्शन। जैसे अगर ये शीट है, मान लो ये ऐसे रखी हुई, ये बोर्ड में रखी हुई, तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस कैसा होगा? बाहर की तरफ होगा। बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है कि अच्छा ये एरिया और ये इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। ये शीट अगर ऐसे रखी होती तो ये तो एरिया, एरिया में कोई चेंज थोड़ी ना हुआ, जितनी सरफेस पे पेंट करना है वो अभी भी उतनी है, अभी भी इतनी है, वो चेंज नहीं हुआ, तो एरिया चेंज नहीं हुआ, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले ये इस डायरेक्शन में लग रहा था एरिया वेक्टर, अब ये इस डायरेक्शन में लग रहा है एरिया वेक्टर। ऐसे मान लो मैंने ऐसे रख दिया, अब एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, सरफेस उतनी है, मतलब एरिया तो उतना ही है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। मतलब कि हमेशा कैसा लेना है आपको? परपेंडिकुलर लेना है। जैसे मान लो कि कोई शीट रखी है, कोई शीट रखी है ऐसे एक्स वाई और जेड, कोई शीट रखी हुई है मान लो इस प्लेन में, वाई एक्स प्लेन में रखी हुई है एक शीट, तो इसका परपेंडिकुलर जो आएगा एरिया वेक्टर वो कैसा आएगा? एक्स और वाई में तो रखी हुई है ऑलरेडी, ये एक्स है, ये बोर्ड एक्स वाई में रखा हुआ है मान लो, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। अब बची कौन सी? एक्स और वाई में तो खुद रखा है, तो बची कौन सी? जेड, तो मतलब ये कैसा लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, जेड में ही होगा, ऐसा होगा इसका एरिया वेक्टर। बात समझ में आ रही है? मान लो कि कोई ऐसा है, ये एक और मैं कोऑर्डिनेट बना रहा हूं, ये सब ओपन सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, सारी की सारी बातें किसकी हो रही है? ओपन सरफेस की। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं ओपन सरफेस को। ये है ऐसा, मान लो कोई शीट ऐसे रखी हुई है ऐसे, ये कौन सा प्लेन हो गया? मान लो ये z है, ये x है और ये y है, तो z और x में तो खुद रखा ही है, तो अब किस में जाएगा? y वाले में जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। ये कुछ वैसा ही है, देखो ये ऐसा ऐसा रखा हुआ था, तो कैसा हुआ? बाहर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हुआ। अब किसी किसी स्टूडेंट के दिमाग में बात जरूर आई होगी कि हमें किसने बोला कि एरिया वेक्टर हम ऊपर ही लें? ऐसे ये सरफेस तो दोनों साइड से ओपन है, मैं ऐसे भी तो ले सकता था नीचे एरिया। भाई जैसे बोर्ड पे मैंने ऐसा लगाया शीट को, ये रही, मैंने बोला कि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, ठीक है, लेकिन पीछे वाले सरफेस को कैसे इग्नोर कर दिया आपने? उस पीछे वाले सरफेस के लिए तो एरिया वेक्टर पीछे भी हो सकता था। यस, तो मतलब यहां पर एरिया वेक्टर दो दो हो सकते हैं। ये आगे तो है ही, पीछे की डायरेक्शन में भी होगा, ये पीछे की डायरेक्शन में माइनस जेड वाला, ये माइनस वाई वाला, ये पीछे की डायरेक्शन में भी होगा माइनस वाई वाला। तो हम किसको सही माने? एक सरफेस के, एक ओपन सरफेस के दो दो एरिया वेक्टर हो रहे हैं, तो हम सही किसको माने? दोनों ही सही है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं मानना। अगर आपने पॉजिटिव वाला मान लिया तो नेगेटिव वाला नहीं मानना, नेगेटिव मान लिया तो पॉजिटिव वाला नहीं मानना। एक बार कोई न्यूमेरिकल करने लगे, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ले लिया उसी से सॉल्व करो उसको, बाकी नहीं करना। या एक आर्बिट्रेरी चीज है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन करते हैं, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे वाली को क्या मान लेते हैं? नेगेटिव। कई क्वेश्चन हम ऐसे भी करते हैं कि नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के कर लो जब ज्यादा कुछ चेंजेस करना नहीं है, तो बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो अगर कोई भी ओपन सर्फेसेस है तो उसमें दोनों साइड हो सकता है। और अगर आपको ये एक्स वाई जेड में दिक्कत आ रही हो तो ऐसा याद रखो कि जो भी शीट जिस प्लेन में है, जैसे यहाँ पे शीट किस प्लेन में थी? यहाँ पे शीट थी एक्स वाई प्लेन में थी, यहाँ पे शीट किस प्लेन में थी? एक्स वाई में, तो एरिया वेक्टर किस में है? जेड में है। अब वो प्लस जेड माइनस जेड आ सकता है। यहाँ पर जो शीट थी जेड एक्स प्लेन में थी, तो एरिया वेक्टर किस प्लेन में आया? वाई प्लेन में आया। प्लस भी हो सकता है वाई, माइनस भी हो सकता है। तो जो बचा हुआ है, जो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट बचा हुआ है, उसी में तो क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। ये एक ओपन सरफेस के लिए था, ठीक है, क्योंकि ओपन सरफेस दोनों साइड से देख सकते हैं हम, इसीलिए। अब हम बात करते हैं क्लोज सरफेस की, 3D ऑब्जेक्ट्स की। देखो ये है क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस है, इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये ऐसे ही बनाया जाएगा, इसको ऐसे कुछ, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, चाहे तो अंदर से आपको दिखेगा पूरा ये ऐसे। अब दिख रहा है कुछ आपको ऐसा, एज इट इज। कितनी सरफेसेस है इस ऑब्जेक्ट के पास? 6 सरफेसेस, पीछे आगे 2, लेफ्ट राइट 2, 4, ऊपर नीचे और 4, मतलब 2, तो टोटल कितनी होगी? 4 और 2 6 सरफेसेस है, ऐसा बना हुआ है। ये वाला का जो एरिया होगा, इस सरफेस का जो एरिया होगा वो बाहर की तरफ ही लेना है, अंदर नहीं लेना। क्लोज सरफेस में यही डिफरेंस है कि उसमें फिक्स होता है किस साइड लेना है, हमेशा बाहर की तरफ। ये सरफेस बाहर से दिख रही है, यही पेंट करोगे, अंदर घुस के थोड़ी पेंट करोगे, तो कहां होगा? एरिया वेक्टर बाहर, मतलब ये वाला एरिया वेक्टर कैसा होगा? बाहर की तरफ। ये रहा एरिया वेक्टर, या डीएस वेक्टर से मैं दिखा सकता हूं, मतलब डीएस वेक्टर से भी मैं दिखा सकता हूं। ये ऊपर वाले का ऊपर हो गया एरिया वेक्टर, नीचे वाले का नीचे हो गया एरिया वेक्टर, और कौन सा बच रहा है? पीछे बच रहा है ये
पीछे वाले को ऐसे बता दूं टेढ़ा, ये ऐसे ds वेक्टर, ये इधर वाले को सामने को ऐसा बता दिया ds वेक्टर, और एक पीछे होगा ये ऐसा ds वेक्टर, दोनों से बता दिया मैंने ds वेक्टर, और ये दोनों ही लिख दिया। इस तरीके से कुछ होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इस सिलेंडर की बात करूं, तो इस सिलेंडर की दो फेसेस है, एक ये और ये प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इसका वेक्टर एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर, देखो ये हमेशा परपेंडिकुलर चल रहा है, हमेशा परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं बनाता हूं, जैसे ये मैंने बनाया एक सिलेंडर, ये वाला जो फेस है और एक ये वाला फेस है, ये दोनों कैसे हैं, प्लेन है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा हो गया, ये रहा बाहर की तरफ ds वेक्टर और ये रहा बाहर की तरफ ds वेक्टर। यहां पे जो कर्व सरफेस है इसमें आप कहीं से भी देखो हमेशा ds वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा हमेशा, ये वाला हिस्सा इस तरीके से। तो इतना ही है। तो आप समझे होंगे कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड नॉर्मल एरिया होता है और डायरेक्शन उसकी परपेंडिकुलर लेते हैं हमेशा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि a square sheet of sides 2 meter each is placed in XY plane, then find its area vector। तो एरिया वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है, डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के जिसमें रखा हुआ है ना, उसी के तो परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना आता है, ईच साइड 2 मीटर, और स्क्वायर शीट है तो दोनों साइड सेम है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, अभी डायग्राम में बनाऊंगा, 4 हो गया। और एन केप एक्स वाई में रखा हुआ तो बचा कौन सा, z, तो ये तो z भी हो सकता है और 4 माइनस z भी हो सकता है। इसको ऐसा भी लिखा सकता है आई जे के वाला, तो मतलब 4 के केप, 4 मीटर स्क्वायर के केप और 4 मीटर स्क्वायर माइनस के केप। मैं देख लेता हूं आ रहा है क्या पीछे। ओके, तो अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, कैसे बनेगा। ये ऐसे किस प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, मतलब यहां रखा हुआ है ऐसे। पहला डायग्राम जो बनाया था हमने ऐसे रखा हुआ है। तो एरिया वेक्टर या तो बाहर की तरफ आएगा मतलब पॉजिटिव z, या अंदर की तरफ आएगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड माइनस z माइनस के। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जिसके लिए हमने इतना सारा सब कुछ सीखा है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन पे क्लिक कर देना। मिलता हूं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।